हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि सर्वे को लेकर एक नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में ऐसे जानकारी दिए हैं जो आपको भूमि सर्वे में करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें लगता है कि हम रैयतों के लिए कहीं न कहीं ये राहत भरी खबर हो सकती है। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते थे जो रैयत के पास नहीं उपलब्ध होते हैं। वो इस चीज़ों को लेकर परेशान होते थे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी जानकारी सरकार ने निकाली है, जिसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। आपको सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यही वो नोटिस है जो भूमि सर्वे को लेकर जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं भूलेख एवं परिमाप निर्देशालय के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। यही वो पोर्टल है जिसके द्वारा भूमि सर्वे का सारा काम किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, और यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है जो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य निर्देश। दोस्तों, निर्देश जो दिया गया है वो दो पार्ट में दिया गया है। यहाँ पे जो दस्तावेज आवश्यक है वो यहाँ इस साइड दिया गया है, जो दस्तावेज आवश्यक नहीं है सो इस साइड दिया गया, दो भाग में दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो दस्तावेज आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज आवश्यक नहीं है, उसमें प्रथम नंबर पे दिया हुआ है, 1 नंबर पे दिया हुआ है प्रपत्र 3-1 में वंशावली एवं यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर में प्रपत्र 3-1 में वंशावली पर कार्यपालक दंड अधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इससे पहले यदि आप वंशावली बनवाते थे तो पहले आपको एक फॉर्म भरना होता था, उसको फिर नोटरी पब्लिक से शपथ लेना होता था, फिर उसका वेरीफाई पंचायत में आके होता था, फिर जाके आपका जो है वंशावली तैयार होता था। अब वो नहीं करना, अब सिर्फ आपको एक सादा पेज लेना है, उसमें अपना हिसाब से वंश वृक्ष से बना लेना है और उस पर खुद का सिग्नेचर करके और आप सर्वे में जमा कर सकते हैं। वो देखिए यहाँ पे साफ साफ 2 नंबर में बताया गया है जो कि प्रपत्र 3-1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि आप पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर भी करवाना होता था। अब पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पे बताया गया पंचायत के प्रतिनिधि से भी हस्ताक्षर करवाना आवश्यक नहीं है। आप जो वंशावली बनवाएंगे उस पर आप पंचायत के प्रतिनिधि से भी हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बना लेंगे, उस पर सिग्नेचर कर देंगे और सर्वे के लिए आप सर्वे ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा नंबर में बताया गया है खातियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पहले सर्वे में पहले आपसे ओरिजिनल खातियान मांगा जाता था, और यहाँ पे बताया गया कि खातियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आपके पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ओरिजिनल खातियान नहीं था, तो उनको सर्वे कराने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए सरकार ने ये नोटिस जारी। तो आपके पास यदि इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ भी खातियान है तो आप उस खातियान से भी आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं और सर्वे ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर में बताया गया है किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, यदि किस्त सर्वे जो होगा तो अमीन किस्तवार जाएगा आपकी ज़मीन पे सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे सर्वे होगा तो उस पर आपको जाना जरूरी नहीं है, यदि आप चाहे तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं, तो भी सर्वे होगा। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचानने में सुविधा होगी। यदि आप नहीं भी जाते हैं, यदि आपके फैमिली में से कोई जिस विश्वसनीय व्यक्ति है वो जाके वहाँ पे अपना सर्वे करवा सकते हैं। और यहाँ पे 5वां नंबर पे बताया गया है राजस्व रसीद क्या। दोस्तों, यहाँ बताया गया यदि आपके पास ऑनलाइन रसीद नहीं है तो आपके पास पुराना रसीद ऑफलाइन वाला भी है तो वो भी आप दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन रसीद ही देना है, ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं।
और देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आवश्यक है। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आवश्यक 7 दस्तावेज हैं जो दोस्तों वो आवश्यक है, तो चलिए देखते हैं आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 नंबर में बताया गया है, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है स्वघोषणा प्रपत्र भी देना है। दोस्तों स्वघोषणा प्रपत्र 2 जो है, रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करे। दोस्तों स्वघोषणा प्रपत्र देना अनिवार्य है, चाहे वो रैयत है तो रैयत देगा, रैयत नहीं है तो उनके जो वंशज है वो भर के शिविर में जमा कर सकता है। यहाँ पे बताया गया कि शिविर में जमा करे या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया हुआ पर अपलोड करे। दोस्तों यदि आप अपना यहाँ जो घोषणा प्रपत्र उसको भर के या तो आप शिविर जो लगा है उसमें जाके जमा कर दे, या यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। खातियान रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं पर, यहाँ पे बताया खातियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या निर्देशालय के वेबसाइट पर अपलोड करे। दोस्तों रैयत जो है वो खातियानी रैयत है, वो भी है जो जमाबंदी रैयत है, जैसे आप कवाला करवाए हैं, जमीन किसी से खरीदे हैं, वो कवाला है, वो प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार करके अपने अंचल के शिविर में जमा करिए, या ये वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे, इस वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हैं या इस वेबसाइट पे अपलोड कर दी। और 3 नंबर में बताया गया है राजस्व रसीद की छाया प्रति घोषणा पर स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। दोस्तों रसीद जो है वो घोषणा प्रपत्र जो आप भरिएगा उसके साथ रसीद भी लगाने की आवश्यकता है। और 4 नंबर में बताया गया है यदि क्रय, बदलन या दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति लगाने के लिए। यदि दोस्तों यदि आप जमीन खरीदे हैं या बदलन किए हैं या किसी ने आपको दान में दिया है, उसका दस्तावेज भी देने की आवश्यकता, वो भी उसका भी फोटो कॉपी करा के अंचल के शिविर में जमा करना होगा। दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर में बताया गया यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। दोस्तों यदि आपके किसी भी जमीन पे, आपकी कोई भी जमीन है उस पर किसी ने केस किया है और आदेश न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश का पर्चा है उसका 2 कॉपी आपको करा के देना है, यदि इस तरह का कोई केस है तो। और यहाँ पे 6 नंबर में बताया गया है बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र या वासगित पर्चा की छाया प्रति। यदि इस तरह का कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है इस तरह का तो आप उसका भी छाया प्रति यहाँ पे लगा सकते हैं। और 7 नंबर में बताया गया है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल घोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। दोस्तों यदि कोई जमींदार है, यदि आपके दादाजी के नाम से जमीन है, ठीक है, यदि आपके दादाजी के नाम से जमीन है, यदि दादाजी जिंदा है तो उसको वंशावली देने की जरूरत नहीं है, बस वो करेगा क्या तो अपना केवला जो उसका फोटोकॉपी देना है, घोषणा प्रपत्र 2 जो है वो भर के देना है बस। और जमीन का रसीद जो रसीद लगा देगा और सर्वे ऑफिस में जाके शिविर जहां लगा वहां पे जमा कर देगा, नहीं तो इस पोर्टल पे अपलोड कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उससे भी पता चले कि कौन सर्वे में इस तरह का बदलाव हुआ है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।